नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए यह एक नया चैप्टर होगा। अगर कक्षा 9 में उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा या कोरोना काल की वजह से कक्षा 9 नहीं पढ़ पाए होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। निर्देशांक ज्यामिति का अर्तितल। निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत अच्छे मार्क देकर जाते हैं, लेकिन उससे पहले निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसमें आखिर चीज़ें क्या होती हैं, क्या नापा जाता है, क्या मापा जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आप इसके आखिरी तक बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, मैं मेन उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या आपको पढ़ना है मैं उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ। जैसे इसमें दो अक्ष दिया जाएगा, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा जा रही है ये y अक्ष है, और ये जो बाएं से दाएं की तरफ जो रेखा जा रही है ये बोला जाएगा x अक्ष। लेकिन x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, इसका निर्देशांक होता है 0,0। मैं बताता हूँ, आपने पढ़ लिया मूल बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपने पढ़ा, मूल बिंदु आप जान गए। कोई आपसे पूछे यार निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु क्या होता है, कहाँ होता है, तो आप क्या समझोगे और क्या बताओगे, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। कह देना कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं, तो ये क्या है? मूल बिंदु है, जिसे कहेंगे हम 0,0। ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे पर हम y अक्ष का नाम लिखते हैं, यहाँ पर हम x अक्ष लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ इधर प्लस वाली दिशा है, मूल बिंदु से बाईं तरफ इधर माइनस वाली दिशा है, मूल बिंदु से ऊपर प्लस वाली दिशा, मूल बिंदु से नीचे माइनस वाली दिशा। मतलब इधर जाएंगे तो प्लस, और यहाँ से अगर इधर आएंगे तो माइनस, यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस, यहाँ से इधर आएंगे तो माइनस। क्लियर? आपको दिशा पता चला कि किस दिशा में जाने पर प्लस चिन्ह, किस दिशा में जाने पर माइनस चिन्ह। ये मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि फालतू बात है, नहीं, इन बातों को जानते रहोगे तभी जा कर के अच्छे अच्छे सवाल कर पाओगे, अच्छे अच्छे सवाल तभी समझ में आएगा। अब दूसरी चीज़, भुज किसे कहते हैं, कोट किसे कहते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट, भुज क्या है, थर्ड पॉइंट कोट क्या है। भुज का मतलब होता है x अक्ष पर कोई भी अंक, चाहे प्लस दिशा का हो चाहे माइनस दिशा का हो, उसे भी हम कहेंगे भुज। x अक्ष का कोई भी निर्देशांक भुज कहाएगा और y अक्ष का कोई भी निर्देशांक कोटि कहाएगा। अब भैया निर्देशांक आप नहीं समझ पा रहे होंगे, निर्देशांक क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए, किसी बिंदु को निर्देशित करने वाला अंक ही निर्देशांक होता है। समझे? किसी बिंदु को निर्देशित करने वाला, संकेत करने वाला, दर्शाने वाला अंक निर्देशांक होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ मूल बिंदु की पहचान किया, इस बिंदु को दर्शाने वाला अंक 0,0 है, तो इसे हम कहेंगे निर्देशांक। अगर हम इधर बढ़ें इस रेखा पर, मान लीजिए कि हम एक छोटा छोटा खाना बनाते हैं, छोटी छोटी जगह पर हम निशान लगा देते हैं, ऐसे ऊपर भी, ऐसे नीचे भी। अब देखो
पहला वाला निशान 1, दूसरा वाला निशान 2 का आ जाएगा, तीसरा वाला 3, 4, 5, 6। अगर इधर कोई निशान आप पार करेंगे, यहाँ से चलेंगे, इधर आएंगे यहाँ पर, तो इस बिंदु को निर्देशित करने वाला अंक क्या होगा? 0, +3। अब यहाँ पर 0 क्यों लिखा गया? इसका वजह क्या है? 0 का मतलब हुआ ये y वाला निर्देशांक है। फिर से हम समझाते हैं। इस फिगर के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी अंक दर्शाने के लिए हम x अक्ष भी लिखते हैं, y अक्ष भी लिखते हैं। ठीक है, हम x अक्ष भी लिखते हैं, y अक्ष भी लिखते हैं। ये थोड़ा मैंने गलत लिखा था, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, नाते मिटा दिया हूँ। x अक्ष भी लिखेंगे और y अक्ष भी लिखेंगे। जैसे मान लिया x, y। अब अगर तुम 1, 2, 3 खाना इधर आ गए तो समझो तुम 3 इधर आ गए, y पर नहीं गए तो y का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, हम जब x पर चल रहे हैं दाहिने दिशा में, x पर चल रहे हैं दाहिने दिशा में, तो केवल x वाला निर्देशांक लिखा जाएगा 3। पहले x होता है तब y होता है, तो पहले जो लिखा है वो x का बता रहा कि हम 3 खाना आगे हैं, और 0 बता रहा कि हम y पर एक भी खाना नहीं है। मतलब ये 3 निशान आगे बढ़ गया है, तो यहाँ 3 लिखा, ये 0 बता रहा कि y पर एक भी निशान नहीं है, 0 निशान है। ठीक है, तो ये बिंदु का निर्देशांक हो गया 3, 0। अगर कोई कहे आपसे कि ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इधर से आगे बढ़ो, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5, 0। क्यों? x पर तो 5 है, x पर तो 5 निशान आगे बढ़ गए तुम, तो 5 लिख दिए। y पर तो कुछ भी नहीं जा रहे हो तुम, ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, तो जब y पर कुछ भी नहीं जाओगे तो y की जगह पर 0 लिखोगे। क्लियर? तो बिंदुओं को अक्षों पर दर्शाना, ये भी एक सवाल होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि बिंदुओं को अक्षों पर दर्शाना। तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूं ताकि आप जानते रहेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। क्लियर? चलिए मैं आपसे अभी तुरंत बात करता हूं, बताता हूं। ठीक है, देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि इन बिंदुओं को अक्षों पर दर्शाइए, ठीक है, चौथा नंबर, अक्षों पर बिंदुओं को दर्शाना। ठीक है, अब देखो क्या होता है। आपसे कोई पूछ दे कि भाई 5, 3 को इन अक्ष पे दर्शाइए, तो तुम क्या समझोगे? ये जो पहले लिखा वो समझो x है, जो बाद में लिखा वो समझो y है। x पर ये +5 लिखा है, मतलब हुआ कि x अक्ष पर 5 निशान आगे जाएगा प्लस वाली दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5 निशान आ गए। यहाँ थोड़ा मैंने उसको चिन्हित कर दिया। अब ये बता रहा कि y पर प्लस में 3 निशान, तो प्लस दिशा में 3 निशान आगे जाना y पर, तो y वाला अक्ष ये है, इस पर 3 निशान ऊपर जाओ, 1, 2, 3। ठीक है, अब 5, 3 आखिर कहाँ होगा? ये तो भाई ये दूर है, ये दूर है, तो 5, 3 होगा कहाँ? बताता हूँ। 5, 3 के लिए हम एक निशान यहाँ पर आ गए, एक निशान यहाँ, तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये निशान ऐसे इधर आएगा, ये निशान ऐसे इधर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की जहाँ मुलाकात होगी, ये मान लो यहाँ आ गया, यहाँ से ऐसे चल गया ऊपर, ये यहाँ आ गया, यहाँ से ऐसे चल गया इधर, तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनकी जहाँ मुलाकात हो रही है, यहीं पर 5, 3 है। यही बिंदु जो है ना, यही बिंदु क्या है? 5, 3 है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई -4, 3 को दर्शाओ, तो x अक्ष पे -4 निशान आगे जाना है, तो x वाली दिशा में -4 खाना जाना है, तो x वाली
दिशा यही है, x अक्ष यही है, 4 खाना 1 2 3 4, ठीक है। y वाले पर कितना +3, तो y वाले पर 1 2 3 यहाँ, ठीक है। अब इसकी मुलाकात इससे सीधे नहीं होगी, ये जहाँ पर है यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा, ये यहाँ से सीधे इधर आएगा, दोनों जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे वही बिंदु मुलाकात बिंदु होगा, वही बिंदु निर्देशांक बिंदु होगा, ठीक है। कितना हुआ -4,3, ये बिंदु जो है -4,3 है, ठीक है। और अगर आपको कोई एक बिंदु और मिल जाए -2, -4, दोनों माइनस में है, तो भाई x अक्ष पर तो -2 खाना माइनस वाले दिशा में रहेगा, 1 2 यहाँ पे। y अक्ष पर भी -4 खाना, तो y अक्ष का माइनस दिशा नीचे मैंने बताया था ना, इस पर कितना 4 खाना, 1 2 3 4, 4 खाना y अक्ष पे आ गया। तो अब ये x अक्ष वाला y अक्ष वाला ये दोनों एक दूसरे से जहाँ पर मिलेंगे वही बिंदु होगा निर्देशांक बिंदु -2, -4, -2, -4, ये हो गया। तो अक्षों पर बिंदुओं को दर्शाना आपने सीख लिया, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब कोटि किसे कहते हैं? y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे इन दोनों में से कोई पूछे कि कोटि कितना है, तो y वाला y के सिधाई पे जो है उसी को बताओ, कहोगे -4 है। इन दोनों में से कोई पूछे कोटि कितना है, कहोगे 3। इन दोनों में से कोई पूछे कोटि कितना है, कहोगे 3। इन दोनों में से कोटि पूछे कितना है, कहोगे y, ठीक है, समझे। तो कोटि किसे कहा जाता है? y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, क्लियर। भुज किसे कहा जाता है? तो इसमें बोलेंगे कि x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है, तो हम भुज भी जान गए। इन दोनों में से भुज कौन है? -2, इसमें -4, इसमें 5, इसमें x, ठीक है, बात समझ गए। तो x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहेंगे, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहेंगे। मूल बिंदु किसे कहेंगे? x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है इसमें? भुज हो गया, कोटि हो गया, मूल बिंदु हो गया, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक है, बिंदुओं को इसमें दर्शाना हो गया। तो ये बेसिक वीडियो है जो आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। किसी बिंदु को इसमें कैसे दर्शाएंगे हमने बता दिया। x अक्ष की ये दिशा कौन है? प्लस, ये दिशा कौन है? माइनस। y अक्ष की ये दिशा कौन है? माइनस। y अक्ष की ये दिशा कौन है? प्लस, ठीक है। तो प्लस दिशा, माइनस दिशा, प्लस दिशा, माइनस दिशा, प्लस माइनस की दिशा जानना जरूरी है, ठीक है। भुज कोटि जानना जरूरी है, मूल बिंदु जानना जरूरी है, ठीक है, निर्देशांक जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस यही 15 मिनट आपके लिए, लेकिन इसके बाद हम अब प्रश्नावली का सवाल करवाएंगे। प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद।